हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। आज मैंने ऑलमोस्ट पूरे दिन निफ्टी बैंक को ही ट्रेड किया था। अगर हम देखिए, हमें जो भी प्राइस एक्शन है वो कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना है। तो अगर मैं कॉन्टेक्स्ट देखता हूँ, कॉन्टेक्स्ट मतलब प्रीवियस बार्स और कितने बार्स। तो आपको ये मान लीजिए कि आपको मोर देन 100 बार्स की ज़रूरत नहीं है प्रीवियस प्राइस एक्शन देखने के लिए। लोग जो बहुत पीछे जाके 15 दिन 20 दिन जो देख लेते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो तो उस टाइम फ्रेम पे 100 बार्स आपके लिए सफिशेंट है। तो आज गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट बियर ट्रेंड में है। यहाँ पे बाइंग प्रेशर हमें दिख रहा है, मार्केट चैनल में है और ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है मार्केट इसके ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ही ये है कि अगर कोई नया लो बनता भी है तब भी बायर्स आ सकते हैं और मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन हो सकता है। ये डोजी बार बना है तो इसके नीचे बायर्स हो सकते हैं, यहाँ पे सेलर्स हो सकते हैं। पर अगर मैं कॉन्टेक्स्ट देखता हूँ तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये हो सकता है कि अगर यहाँ से बायर्स आते हैं तो एटलीस्ट वो मार्केट को ईएमए तक लेके जा सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। अब ये जब बार फॉर्म हो रहा था या फिर जैसे ये बार क्लोज होता है तब हम बाय कर सकते हैं क्या? तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है, आप ये बाय ले सकते हो। तो इसमें अब ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद फिर जैसे मार्केट ईएमए के पास जाता है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं क्या? तो ये सेल रीजनेबल हो सकता है, भले स्ट्रॉन्ग बुल बार है पर अब तक कोई भी बार ने ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। 20 और मोर बार्स मार्केट ईएमए के नीचे हैं। इसका मतलब ही ये है कि जैसे पहला ईएमए टच होगा वो सेल होगा या उसके सेल होने के चांसेस हैं। तो जैसे मार्केट ईएमए के पास क्लोज देता है, यहाँ से रिवर्सल आने लगता है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस होगा, पर ये आपको स्कैल्प के लिए ही ट्रेड लेना है या फिर आगे का प्राइस एक्शन देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है। देयर आर मल्टीपल वेज। अगर 60 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आप कुछ 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, फिर रिमेनिंग क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो। अगर ऐसे बार क्लोज हो रहा है तो उसके बाद आप या तो इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हो या फिर वेट कर सकते हो कि यहाँ से सच में कोई मार्केट रिवर्सल क्रिएट करता है। जैसे मार्केट रिवर्सल आने लगता है आप रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है। अब क्या हम ये बार के नीचे फिर से सेल कर सकते हैं? तो यस, कर सकते हैं। टारगेट क्या हो सकता है? ये हो सकता है। हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अब यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव 4 बियर बार्स हैं, जैसे 6 तारीख को हुआ था। क्या वैसा हो सकता है? क्या मार्केट यहाँ सडनली ब्रेक कर सकता है? तो वो प्राइस एक्शन और ये प्राइस एक्शन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर आप 6 तारीख की प्राइस एक्शन देखते हो, मार्केट चैनल में है, डीप पुल बैक्स है, ये कोई एमटीआर का सेटअप नहीं है। मार्केट ईएमए के ऊपर क्लोज दे चुका है, उसके बावजूद मार्केट ने लोअर लो बनाया है और लोअर लो बनाने के बाद यहाँ से कोई हायर लो नहीं बनाया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये क्लियर ब्रॉड बियर चैनल में है। यहाँ पे मेजर रिवर्सल के चांसेस नहीं है या फिर बहुत कम है। और जो भी मान लीजिए अगर आपको सेल करना है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। सेल करने के बाद फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो आपको इमीडिएटली फिर ये बार के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा, क्योंकि हम यहाँ से सडनली फिर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि मार्केट यहाँ से साइडवेज जाएगा या फिर यहाँ से हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से रैली करें, ये हाई टेस्ट करें। अगर आप ये प्राइस एक्शन देखते हो, यहाँ पे नेक्स्ट फॉलोअप बार देखिए। तो मान लीजिए अगर आप इसके नीचे सेल करने के लिए सोच रहे हो, पहली बात तो ये कि इसका लो नहीं निकाला है, पर इनकेस अगर नेक्स्ट बार ने मान लीजिए लो भी निकालता तब भी अगर आप सेल करने के लिए सोचते हैं तो आपको फिर ये आपके लिए एंट्री बार है आपका।
तो एंट्री बार डोजी बार है, हो सकता है नेक्स्ट बार पे कुछ फॉलोअप आए, और नेक्स्ट बार पे अगर मान लीजिए इमेज फॉलोअप नहीं आता है, इमीडिएटली मार्केट अगर बहुत रिवर्सल देने लगता है, 2/3 रिवर्सल क्रिएट करता है, तो आपको फिर एग्जिट करना होगा। तो इसलिए हमारा सेल EMA टच पे इमीडिएटली था। यहाँ पे क्या हम बाय ले सकते हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए जैसा मैंने बताया 20 और मोर बार्स EMA के नीचे है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, हो सकता है इमीडिएटली सेलर्स आए, रिवर्सल की बहुत रिस्क बनी हुई है। तो यहाँ पे सेल हमारा बन रहा था, यहाँ पे हमारा बाय नहीं बन रहा था, फिर हमारा इसके नीचे सेल बन रहा था, फिर इसको हमें एग्जिट करना था। अगर आप यहाँ पे सेल लेते हो तो ये बार पे आपको एग्जिट करना था, और अगर आप ये बार पे एग्जिट नहीं करते हो तो जब रिवर्सल आता है 2/3 तक रिट्रेसमेंट देता है, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, तब हम एग्जिट कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? यहाँ सेल ऑफ आया था, ये डिसअपॉइंटमेंट है। तो पर ये बार देखिए, बार बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे सेल ऑफ कोई स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है कि और एक ले गए, तो यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है। पर इनकेस अगर आप सेल भी करते हो, मान लीजिए इतना बड़ा बार है तो मैं सेल नहीं करूँगा, पर अगर आप सेल भी करते हो तब भी आपको इमीडिएटली जैसे रिवर्सल आने लगता है, इसका स्टॉप लॉस यूज़ करके आपको एग्जिट करना होगा, उससे कोई बेटर तरीका नहीं है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेते तो आपका इसके नीचे स्टॉप लॉस था, फिर आपको एग्जिट करना है, और आपको एग्जिट भी करना है, और आपको और एक SL ऑर्डर भी लगाना है इसके ऊपर, क्योंकि फिर मार्केट रैली कर सकता है, तो आपका वो लॉस जो भी है वो रिकवर हो जाएगा और आप प्रॉफिट में भी आ जाओगे। और मान लो आप अगर यहाँ पे बाय करते तो आपका एग्जिट फिर ऐसे बार बनते तो आपको इमीडिएटली करना है। डोजी बार है, बॉडी कम होती जा रही है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, डीप पुल बैक हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे फिर एग्जिट करना होगा। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? देखिए मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहाँ पे सेल साइड की एंट्री लेनी है, क्योंकि ये रैली बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है पुल बैक जो भी हो माइनर हो और इमीडिएटली फिर मार्केट रिवर्स करे। जो मैं बता रहा हूँ दीज आर द ऑड्स, ठीक है। ये ऐसा मान लीजिए कि ये होने की ज़्यादा प्रॉबिलिटी है, 60% प्रॉबिलिटी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से रिवर्सल आ नहीं सकता है, डीप पुल बैक हो नहीं सकता है। पर ये प्राइस एक्शन देख के मार्केट बियर ट्रेंड में है, अब्रप्ट रिवर्सल के भी चांसेस हैं, पर हमें यहाँ पे सेल करना इमीडिएटली, ये मोमेंटम ब्रेक हो रहा है इसलिए ये रिस्की है। अब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, फिर बुल बार है, फिर स्ट्रॉन्ग बियर बार है। अब क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए इसमें प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो बियर बार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, पुल बैक काफ़ी डीप हो चुका है, तो यहाँ से फिर हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, ये लोग फिर से टेस्ट करें। ये ट्रेडिंग रेंज है, इसका ब्रेकआउट हुआ था, अगर ब्रेकआउट हुआ है मान लीजिए, तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था अगर मार्केट को रैली भी करना है तब। यहाँ से मार्केट EMA के बाद हो सकता है मार्केट रैली करें, पर अगर इतना स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, मान लीजिए अगर ये इतने स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं होते हैं तो यहाँ पे रिस्क कम होती है हमारे बाय करने के लिए। पर इतने स्ट्रॉन्ग बियर बार्स के बाद यहाँ पे हमें कोई बेटर ये है कि हम कोई यहाँ पे डबल बॉटम के लिए वेट करें, उसके बाद फिर बाय करने के लिए सोचें। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सडनली ब्रेक करें, कि हमारे मार्केट ऑलरेडी यहाँ से ब्रेक कर चुका है। अब ये प्राइजेशन को हम थोड़ा इग्नोर करते हैं, उस पर हम आएंगे बाद में। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? डिसअपॉइंटमेंट है, डोजी बार है, देखिए उसके बावजूद हो सकता है मार्केट कोई चैनल में जाए, मार्केट कंटिन्यू करें, तो हमें यहाँ पे इमीडिएटली सेल नहीं करना है। हमें ये नहीं पता मार्केट क्या यहाँ पे साइडवेज जाने वाला है, क्या मार्केट यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रेंज क्रिएट करने वाला है। तो बेटर ये है कि अगर देखिए इसके बाद अगर मार्केट को नीचे आना है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग बियर बार चाहिए था, पर बुल बार बनाए, तो ये डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पे मार्केट ने इसका लो भी नहीं निकाला है, या इसका यहाँ पे हाई निकालना चाहिए था जो नहीं निकाला है, इसलिए हमें कोई क्लियर पैटर्न चाहिए। यहाँ पे हमें इमीडिएटली ये बार जैसे बन रहा है या ये दूसरा ओपन हो रहा है, यहाँ से इमीडिएटली सेल ऑफ आ सकता है, ऐसा समझ के हमें सेल नहीं करना है या बाय नहीं लेना है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है, इसलिए हमारा सेल यहाँ पे नहीं बन रहा।
अब हमें अगर ये बार पे नहीं सेल करना है तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो अगर ये पैटर्न देखते हो आप तो इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बियर बार बुल बार, बियर बार बुल बार, तो हो सकता है नेक्स्ट बार फिर बियर बार हो। तो इसलिए हमें यहाँ पे अगर इसका हाई भी निकालता है उसके बावजूद हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। क्योंकि मार्केट को अगर रैली करना होता तो कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनते हैं, ये पैटर्न नहीं बनता। और जैसा मैंने बोला है कि बियर बार बुल बार, बियर बार बुल बार, वैसे ही हम यहाँ पे अगर बियर बार है तो हम बुल बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे भी फिर कोई सेल नहीं बन रहा। फिर ये सेल रीजनेबल है हमारे लिए, तो ये मैंने लिया था। टारगेट पर छोटा ही है, यहाँ तक ही हमें एक्सपेक्ट करना है। ऐसे बार क्लोज होता है तो हमें इमीडिएटली एग्जिट करना है। तो क्या देखिए, अब क्या हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं? तो ये रीज़नेबल सेल हो सकता है, पर अगर आपको एंट्री बार भी देखनी है, अगर आप इमीडिएटली सेल ऑफ नहीं आ रहा है तो आप ऐसा मान लीजिए मार्केट फिर से साइडवेज वोलेटाइल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए ऐसा जैसे बार इमीडिएटली क्लोज होता है आपको यहाँ पे एग्ज़िट करना होगा, अगर आप सेल लेते हुए हो तब भी। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे सेल लेते हो तो जैसे मैंने बताया आपको एग्ज़िट करना होगा। फिर यहाँ पे लो पे आते हैं हम कि यहाँ पे हमें बाय एक्सपेक्ट करना है या यहाँ पे कोई बाय करना है, तो वो बहुत रिस्क है। मतलब यहाँ पे सेल करना रिस्क है क्योंकि ट्रेडिंग रेंज है, तो हो सकता है यहाँ से कुछ बायर्स आए। अब मान लीजिए अगर आप यहाँ पे, अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं, अगर आप सेल भी करते हो तब भी आपको फिर आगे का प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना होगा। मान लीजिए आपने सेल किया है, इमीडिएटली अगर आपको सेल ऑफ नहीं मिलता है, ऐसे अगर बार्स बन रहे हैं, फिर रिवर्सल आ रहा है, तो आपको फिर एग्जिट करना होगा अगर सेल करते हो तो। पर अदरवाइज़ यहाँ पे सेल करना बहुत रिस्की है क्योंकि सेलिंग प्रेशर नहीं है। सेल करना होता तो हमें यहाँ पे सेल करना होता, हमें यहाँ पे बल्कि बाय करना है। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है, हो सकता है मार्केट इसकी मेजर मूव तक जाए, हो सकता है ये लो टेस्ट करें, पर यह भी हो सकता है कि ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है तो इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो और मार्केट इमीडिएटली रिवर्स करे, क्योंकि अभी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था, ईएमए के ऊपर ही सस्टेन कर रहा था। तो इसलिए इसे ट्रेड को मैनेज करने का बेस्ट तरीका यही सबसे बेटर यही है कि आपको सेल यहाँ पे लेना है। और फिर आपको आगे के प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना है। यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे सेल लेना, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल लेना काफ़ी रिस्की है। उसके बाद फिर मार्केट, क्या हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे रिस्क बहुत है। हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए या ये टेस्ट हो, पर उसके बावजूद दोनों भी केस में हमें सेल यहाँ पे लेना था। तो मार्केट रिवर्स करता है, तो अगर ऐसे रिवर्सल बार बनता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल लिया होता तो इसके नीचे आपको फिर इमीडिएटली एग्जिट करना पड़ता। फिर आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो, फिर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये हाई टेस्ट हो। क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए, उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे सेल करना था, ना कि यहाँ पे सेल करना है। हमें ये नहीं पता कि यहाँ सच में कोई रिवर्सल आने वाला है या फिर नीचे ब्रेक करने वाला है। हो सकता है मार्केट नीचे भी ब्रेक करें, इसलिए सेल यहाँ पे था, हमें यहाँ पे सेल नहीं लेना है। अगर हमें यहाँ पे कहीं पे बाय भी करना है ना, तो हमें ये जैसे पैटर्न था ना, ऐसे पैटर्न चाहिए। यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होना चाहिए, यहाँ पे नीचे चाहिए, ये बार यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे हाई के पास नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि मार्केट क्या नेक्स्ट बार यहाँ से, हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग बियर बार हो तो और एक ले गए, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है। इसलिए हमें यहाँ पे बाय भी नहीं करना है। अब क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से बाइंग आई थी, तो क्या हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा यहाँ से फिर से बाइंग आ सकती हैं और हम यहाँ पे कोई लिमिट ऑर्डर बाय ले सकते हैं? देखिए, जितने भी कॉन्फिडेंस फैक्टर हो ना मल्टीपल, यहाँ से अगर सपोर्ट लिया है तो मार्केट को यहाँ से भी सपोर्ट लेना चाहिए, उसके बाद फिर हम सोच सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे ब्रेक करें, यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बने, उसके बाद फिर कोई हाई निकाले, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है।
अब क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऐसे डोजी बार्स बन रहे हैं। अगर ऐसे वीक बन रहे हैं ना, तो आप ऐसा मान लीजिए कि नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट नीचे आता है तो हो सकता है यहाँ से फिर से उसे बायर्स मिले, और वैसे ही होता है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। अब क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं, तो यहाँ पे EMA बहुत नज़दीक है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं लेना है, हमें बेटर पैटर्न चाहिए। क्या हम ये बार के नीचे फिर बाय कर सकते हैं, यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से बाइंग आई थी, अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तब भी यहाँ से बाइंग आ सकते हैं, तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। फिर इसके नीचे आपको फिर इमीडिएटली स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना होगा। पर अगर आप बाय भी करते हो ना, तो आपके लिए टारगेट यही है, EMA ही टारगेट है। यहाँ से अगर रिवर्स आने लगता है आपको फिर इमीडिएटली एग्जिट करना होगा। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये लो फिर से टेस्ट करें? देखिए, अगर मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट यहाँ पे फिर से लो टेस्ट करेगा, पर अभी मार्केट साइडवेज है। EMA से अगर मार्केट, देखिए यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस भी लिया है, पर अगर मार्केट इमीडिएटली रिवर्स करने लगता है, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें इमीडिएटली यहाँ पे फॉलोअप मिले और ये लो टेस्ट हो। तो अगर सेल करना है तो आपको यहाँ पे सेल करना होगा, और उसके बाद मान लीजिए अगर मार्केट इमीडिएटली रिवर्स कर रहा है और आपको फॉलोअप नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे फिर रिस्क बहुत बढ़ जाती है। अगर मैं ये सेल को देखता हूँ तो ये सेल, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से एक रीज़नेबल सेल है। तो अगर आप लेते भी हो तब भी हम ये देख लेते हैं कि इसका हाई कहाँ पे है। तो इसका हाई जो है 517 है और नेक्स्ट 518 है। तो नेक्स्ट बार ने इसका ऑलमोस्ट हाई निकाला है, तो आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। और अगर इमीडिएटली रिवर्स आने लगता है तो फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? देखिए, ये रैली बहुत स्ट्रांग है और टाइट चैनल में है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। भले ये ट्रेडिंग रेंज के पास के हाई के पास है, पर हमें ये देखना है कि अगर मार्केट इमीडिएटली रिवर्स करने लगता है, अगर आप सेल भी लेते हो और अगर मार्केट इमीडिएटली रिवर्स करने लगता है तो फिर आपको एग्जिट करना होगा। और अगर आप यहाँ पे ये ब्रेकआउट बार के बाद अगर बाय लेते हो तो आपको बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। एक तो आपकी एंट्री यहाँ पे बन रही है, जब ये 2 बार क्लोज हो रहा है तब हम क्या यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, पर हमें फिर आय का प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना है। अगर इमीडिएटली बहुत रिवर्सल आ रहा है तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो। ये नेक लाइन थी तो इसे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए, ये जो भी पैटर्न है ना, इसमें जैसे पैटर्न है ना, ये वैसे ही पैटर्न है। तो हमें या तो यहाँ पे कोई एक वेज क्रिएट होने तक वेट करना है, या फिर एक क्लियर ट्रेडिंग रेंज क्रिएट होने तक वेट करना है। ऐसे पैटर्न में अगर इमीडिएटली आपको सेल ऑफ नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे बहुत रिस्क है, फिर मार्केट साइडवेज जा सकता है, ओवरलैपिंग बार्स हो सकते हैं। इसलिए बेटर ये है कि आप या तो वेज होने तक वेट करो या फिर क्लियर सेल ऑफ तक वेट करो। और सेल ऑफ मतलब कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स, ओवरलैपिंग बार्स नहीं चाहिए हमें। क्या मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर रैली करता है, नीचे आने लगता है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो रीजनेबल सेल हो सकता है, पर यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है। ये बस स्कैल्प के लिए आप ले सकते हो, ये मैंने लिया था। अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस प्रॉपर यूज़ करना है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स मैंने बताया, एक बाय हम ये ले सकते थे, फिर नेक्स्ट
ये सेल हम ले सकते थे, फिर ये सेल हम ले सकते थे। यहाँ पे हमें इमीडिएट फॉलोअप चाहिए, साइडवेज जा रहा है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना होगा। फिर यहाँ पे अगर सेल लेते हुए एक तो ये इतना स्ट्रॉन्ग बुल बार है कि यहाँ पे सेल लेना रिस्की है। अगर आप लेते भी हो तब भी इसके नीचे ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, और अगर इसके ऊपर मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमारा बाय होगा। फिर यहाँ पे जैसे एक डोजी बार बनता है, हमें एग्जिट करना होगा, पर हमें सेल नहीं करना है। फिर यहाँ पे कहीं पे हमें बाय नहीं लेना है, यहाँ पे बाय लेना बहुत रिस्की है। भले कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, पर फिर भी मार्केट ऑलरेडी ये ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे जा चुका है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर हम देखिए ये ब्रेकआउट पॉइंट था, यहाँ से रेजिस्टेंस लेना चाहिए था, पर जबकि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग रैली है कि मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग में है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हायर लो एमटीआर हो सकता है, और ये डबल बॉटम हायर लो एमटीआर हो सकता है। और अगर इतना स्ट्रॉन्ग रैली है तो आप ऐसा मान लीजिए कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा, इसलिए हम फिर ये बार के ऊपर फिर से बाय ले सकते हैं। यहाँ पे हमें जैसा मैंने बताया, ये पैटर्न जैसे क्रिएट होता है, अगर इमीडिएटली सेल ऑफ नहीं मिलता है तो यहाँ पे काफ़ी ओवरलैपिंग बार्स के चांसेस है। फिर आइदर ये बुल फ्लैग बन सकता है, या फिर बियर फ्लैग बन सकता है, या फिर ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है। वो सभी केसेस में हमें वेट करना है तब तक जब तक कोई पैटर्न डेवलप नहीं होता है। हमें यहाँ पे कहीं पे भी ना तो बाय करना है ना तो सेल करना है। यहाँ पे हम सेल ले सकते हैं, डोजी बार है हम सेल ले सकते हैं, यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। ये जैसे रिवर्सल बार आता है तब हम बाय कर सकते हैं, यहाँ पे इमीडिएटली बाय नहीं करना है। यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पे ये रीज़नेबल सेल हो सकता है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट अब तक कोई स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में नहीं है, पर हमारे लिए टारगेट यही लो होगा। और अगर मान लीजिए मार्केट अगर इमीडिएटली रिवर्स आने लगता है तो आपको फिर एग्जिट करना होगा। मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो ये चैनल काफ़ी टाइट है, सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है। देखिए अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है या ब्रेकआउट मोड में होता है तो ये मार्केट को एक ट्रांजिशन करना होता है एक ट्रेडिंग रेंज में। यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर आप सेल भी करते हो और आपको मान लीजिए इमीडिएटली कोई रिवर्सल नहीं मिलता है, ऐसे बार्स बनने लगते हैं, तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो, पर वैसे यहाँ पे हमारा सेल बन नहीं रहा है। फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, इसका हाई निकलता है, तब हम बाय कर सकते हैं। फॉलोअप देखना है, ये हमारे लिए एक मेजर मूव टारगेट हो सकता है। जैसे मार्केट रिवर्स आने लगता है आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा। और कोई पैटर्न यहाँ पे नहीं बन रहा, बस मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है, रिवर्सल आ रहा है, तो यहाँ पे भी सेम हमें पैटर्न बनने तक वेट करना है, ना तो कोई बाय लेना है ना तो कोई सेल लेना है। फिर यहाँ पे ये जैसे मार्केट नीचे आ रहा था, ये हम सेल ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ से नीचे आ चुका है, यहाँ से 2 बियर बार बना चुका है। नेक्स्ट बाय हमारा जैसे ये बुल बार बनता है हम इसके ऊपर ले सकते हैं, टारगेट यही रखना है हमें। तो अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होता। नेक्स्ट अगर आप ये सेल करते हैं तो आपको फिर इमीडिएटली स्कैल्प आउट करना पड़ता। नेक्स्ट ये सेल होता, यहाँ पे फॉलोअप कैंडल्स देखना है। नेक्स्ट पे हमारा ये बार के ऊपर होता, यहाँ पे सेल लेना काफ़ी रिस्की है। नेक्स्ट पे हमारा ये बार के ऊपर होता, फिर एक सेल होता, ये बस 20-30 पॉइंट्स ही है हमारे लिए। फिर नेक्स्ट सेल हमारा यहाँ पे होता, जैसे रिवर्सल अगर मान लीजिए आप ये सेल लेते हैं तो यहाँ पे बस 20 पॉइंट्स ही आपको मिलते हैं। फिर नेक्स्ट ये बाय होता, यह है हमारे लिए एक टारगेट था, यहाँ पे हम सेल ले सकते थे। अगर आप ये सेल लेते हो तो हमें देखना है क्या यहाँ सच में कोई रिवर्सल क्रिएट होता है। या तो इमीडिएटली मार्केट यहाँ आता है तो आप कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर यहाँ पे एक सेल हम लेने के लिए सोच सकते थे,
फिर स्कैल्प आउट करना पड़ता आपको ये। फिर नेक्स्ट हमारा ये बार के ऊपर बाय होता 3162, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। उसके बाद फिर हमारा ये एक सेल होता, देखिए जब भी बार फॉर्म हो रहा है ना, तो आपको क्वांटिटी कम करनी है, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती है, पूरी क्वांटिटी आपको ट्रेड नहीं करनी है। नेक्स्ट आप ये बाय लेते हैं। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है कि हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं। देखिए हम कुछ ट्रेड्स ऐसे देख लेते हैं, कुछ ट्रेड्स मैंने भी लिए थे उसमें से। तो ये बाय मैंने लिया था। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय लेते हो इमीडिएटली, अगर आपका, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग रैली हुई है, तो अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो हो सकता है कोई नया लो बना के फिर मार्केट रिवर्स करें, इसलिए फिर मैंने बाद में यहाँ पे एग्ज़िट नहीं किया। पर इसे ट्रेड करने का एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, मान लीजिए इमीडिएटली आपका इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा। इन केस में आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, एग्ज़िट हो जाता है, उसके बाद फिर मार्केट अगर रिवर्स करते हैं, तो वो केस में आपको स्टॉप लॉस फिर से यहाँ नहीं यूज़ करना है, ये जो वीक है ना इसके नीचे यूज़ करना है, क्योंकि वो सिनेरियो बन सकता है। जैसे मार्केट ने यहाँ से रैली की थी, ये बार क्लोज होने के बाद, क्या हम वैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे? पर वैसा यहाँ पे कोई बार नहीं बन रहा है, इसलिए मार्केट भले ये प्रीवियस लो के पास आ रहा है, पर क्या यहाँ पे हो सकता है और लो बने, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं लेना है। अगर बाय लेना भी होता तब भी हमें एक कहाँ पे कोई तो एक डिसेंट बाय सिग्नल बार चाहिए। चैनल बहुत टाइट है तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो डोजी बार है, मार्केट EMA के ऊपर ऑलरेडी क्लोज दे चुका है। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे भी आता है तब भी इमीडिएटली रैली कर सकता है, तो मार्केट रैली करता है। यहाँ पे हमारा कोई क्या हम सेल ले सकते हैं, तो सेल लेना यहाँ पे काफ़ी रिस्की है, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं एंड बुद्ध बार्स और क्लोजिंग ऑन इट्स हैं, यहाँ पे भी हाई पे है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, तो इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। पर मार्केट काफ़ी डीप पुल बैक देता है, एक नया लो क्रिएट करता है। यहाँ पे डोजी बार है और यहाँ पे जैसे मैंने बताया वैसे अपडेट कर सकते हो। फिर हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब यहाँ पे मार्केट एक लोअर लो डबल बॉटम बनाए, तो एक रैली एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। ऐसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, हम यहाँ पे हमारा एग्ज़िट होगा, और ये रीज़नेबल बाय है। उसके बावजूद मार्केट फिर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देता है। यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइट चैनल में है, तो इसलिए हमें पर इसके नीचे वीक बन रहे हैं, इसलिए ऐसे अगर बार्स के नीचे वीक्स बन रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है। हो सकता है कभी भी हमें यहाँ पे कोई डीप पुल बैक मिल सकता है। अगर सेल करना होता तो कहाँ पे करना होता हमें? तो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स के बाद या EMA के नीचे जा रहा है, तभी हमारा यहाँ पे सेल बन रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी सेल लेना बहुत रिस्की है। ये एक वेज है, तो इसका 75% चांस है इसका बुल ब्रेकआउट होगा, तो हम यहाँ पे फिर से ये बार पे बाय कर सकते हैं, फिर रीज़नेबल बाय होता। नेक्स्ट सेल हमारा यहाँ पे होता, फिर स्कैल्प के लिए लेना है। फिर ऐसे मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे हम और एक बाय ले सकते हैं ये हाई टेस्ट के लिए। तो हमारे लिए अगर मैं निफ्टी बैंक की निफ्टी 50 की बात करता हूँ, तो उसमें पहला रीज़नेबल ट्रेड ये था। नेक्स्ट हमारे लिए बाय ये था, फिर और एक बाय हमारे लिए ये था, जैसे हमें यहाँ पे एग्ज़िट करना होता। और फिर नेक्स्ट हमारे लिए सेल, फिर ये होता, और फिर यहाँ पे हमें आई की प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना था। ये स्कैल्प के लिए हमें लेना है। मतलब स्कैल्प हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करना है। फिर हम इसके ऊपर बाय ले सकते हैं। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे
निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।